आई डोंट नो हाउ विल यू रिएक्ट, बट ऑफ कोर्स ही इज़ एट सच अ मतलब ऐसी हालत में है कि रोना ही आ जाता है उनको, इसलिए मैं तो जाता ही नहीं हूँ. सो आई थिंक दिस इज़ आई जस्ट इसीलिए मैंने बोला कि थोड़ा सा अगर मीडिया सेंसिबली इस चीज़ को हैंडल करती तो शायद बेटर होता. तो जो चीज़ से हम गुजरे हैं उससे कोई और ना गुजरे, बस मेरी इच्छा. मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारा इतना अच्छा नेचर हमें ही ले डूबेगा. रियलिटी है इसका, वो पुलिस ही चेक करेगी और वही डिसाइड करेगी, कोर्ट ही डिसाइड करेगी. सो वी बिलीव इन द कोर्ट ऑफ लॉ और हम इनोसेंट है, इसीलिए जो भी पुलिस कर रही है हम फुल्ली कोऑपरेट कर रहे हैं. एंड वो इन्वेस्टिगेशन जब करेंगे तो सबके सामने सच आ ही जाएगा. हमने कुछ गलत नहीं किया है. एंड आई होप अभी आगे चल के हमें काम मिले, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ है. कुछ लोगों ने इनडायरेक्टली, कुछ लोगों ने डायरेक्टली मुझे बोला है कि आप प्लीज़ पहले जाके अपना नाम क्लियर कीजिए, उसके बाद ही हम काम करेंगे. तो मेरे भी 2-4 जो असाइनमेंट्स फाइनल थे वो बैकआउट कर रहे हैं. हाय पूजा एंड कुणाल, वेलकम टू वीरल बयानी. अभी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपकी सारी चीज़ें सुन रहे थे, लेकिन आपसे थोड़ी बहुत चीज़ें जानना चाहेंगे. लाइक ये जो पूरा आपका प्रोसीजर था पैसे देने का, ये कब से शुरुआत हुई? और बात ये है कि पहले आपने जब इतना बड़ा अमाउंट दिया था, आपने ट्रांसफ़र ज़रूर किए थे, वो आपके पास डिटेल है, बट कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ था इसमें? जी, हमारे ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था जी. और ये अप्रैल की बात है जब ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा साइन हुआ और हमारे ट्रांजैक्शन शुरू हुए थे. बट जैसे कि मैंने कहा, इनिशियली हमने काफ़ी दोस्तों से, काफ़ी रिलेटिव्स से पैसे लिए थे, तो उनके अकाउंट से भी हमने इनको ट्रांसफ़र कराया था. और सिर्फ इनकी कंपनी के अकाउंट में नहीं, इन्होंने जो भी अकाउंट्स हमें प्रोवाइड किए थे, ऐसे डिफरेंट अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफ़र किए गए थे. आपका इनके साथ बॉन्ड कितने सालों से था? आई थिंक 3 to 4 years. एंड मैं इनको बहुत जब से हम मिले हैं, हमारा एक बहुत अच्छा रिलेशन रहा है. हम मिले थे प्रसन्नजीत चैटर्जी के बर्थडे पार्टी में, और उसके बाद ही इन्होंने मुझे एक फ़िल्म ऑफ़र किया था. मैंने फ़िल्म की भी है इनकी प्रोडक्शन में. और तो तब उस वक्त आपको पैसे बराबर मिल गए थे? नहीं, तभी भी मेरे जो है कुछ पैसे उस फिल्म के बाकी थे, वो अभी तक अनरिलीज्ड है. तो उन्होंने कहा था कि जब ये रिलीज़ होगा तब हम पेमेंट करेंगे. और उसके बाद उन्होंने मुझसे ये भी कहा था कि मैं कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा हूँ, तो मैंने उनको कभी फोर्स नहीं किया मेरे पैसे के लिए, क्योंकि मेरा ऐसी आदत नहीं है. मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि कभी भी कोई मुसीबत में हो तो उसके साथ खड़ा रहना चाहिए, तो सपोर्ट करना चाहिए, यही सोचा मैंने. आपके साथ जो भी हादसा हुआ उसके बाद आपको पता चला कि इनके साथ और भी सारे केसेस हैं, और कोलकाता में ऑलरेडी कुछ लोगों ने फाइल करके रखा है केस. पर उससे पहले कभी कुछ ऐसी भनक भी नहीं लगी थी आप लोगों को? जी नहीं, क्योंकि मैं कभी किसी से भी, कोलकाता में भी मैं काम करती आई हूँ, बट बहुत ज़्यादा मैं क्लोजली बहुत सब फ्रेंड्स नहीं हूँ, या फिर मेरी आदत नहीं किसी और के बारे में बात करने की. बेसिकली मैं अगर किसी से मिलती भी हूँ तो मैं जनरल बात करती हूँ, नॉर्मली मिलती हूँ. किसी और के बारे में मैंने, और कभी ये तो सोचा भी नहीं था, इनके बारे में कोई डाउट भी नहीं था दिमाग में, तो कभी मैंने पता नहीं, कभी नहीं सोचा था कि हमारा इतना अच्छा नेचर हमें ही ले डूबेगा. इन शॉर्ट, बट आई स्टिल बिलीव कि हमने कुछ बुरा नहीं किया है, तो हमारे साथ भी नहीं होगा बुरा. बस मैं यही सोचती हूँ, आज नहीं तो कल, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं. बट मैं यही सोचती हूँ कि हमने अपना कर्म कभी ख़राब नहीं किया तो हमारे साथ गलत नहीं हो. FIR हुई है, लेकिन क्या हाजिरी उनकी यहाँ पर हुई है, नहीं हुई है? इट इज़ जस्ट हैपेंड अभी 2 days बैक, एंड आई थिंक अभी पुलिस विल सेंड हिम द नोटिस, एंड अकॉर्डिंगली जो भी प्रोसीडिंग्स होंगे वो करेंगे. एंड दे हैव स्टार्टेड द इन्वेस्टिगेशन. आपके एडवोकेट ने कुछ आपको बोला स्टेप लेने के लिए, नहीं लेने के नहीं, हमारा जो है स्टेप यही था कि FIR कराना, और इसके बाद तो जो भी होगा अब वो पुलिस करेगी. एंड लेट्स सी कि हाउ इट गोज़, देन अकॉर्डिंगली वी विल डू आवर थिंग्स. आपने कहा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आपने कुछ लोगों से भी पैसे लिए थे, अपने घर को भी लोन पर कर दिया है. वो लोगों को मनाना कितना डिफ़िकल्ट हो रहा है, या वो मान चुके हैं? ये वो सब बहुत सपोर्टिव है हमारे साथ. मैंने कहा उसमें से एक नाम जो है आप जानते होंगे, अर्जुन बिजलानी, वो हमारे दोस्त हैं, और वो बहुत सपोर्टिव रहे हैं अभी तक. और जितने हमारे दोस्त या जिन्होंने भी हमें पैसे दिए हैं, वो सब लोग बहुत सपोर्टिव रहे. उनको जब पता चला कि ऐसा हुआ है तो उल्टा वो हमारे पैसों के लिए ज़्यादा फिक्र कर रहे हैं. इनफैक्ट कल भी मेरी बात हुई थी अर्जुन से, तो वो यही बोल रहा था कि क्या हो रहा है, पैसे मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे. एवरीबडी इज़ वरीड अबाउट अस, तो आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम. एंड या अभी मतलब देखते हैं अब क्या होता है आगे. काम की बात करूँ, झनक में आप थे, अभी है नहीं है? क्योंकि अभी आपने कहा कि निकाल दिया गया, तो वही शो नहीं, इट्स नॉट झनक. नहीं, इट्स सम अदर शो व्हिच आई वाज डूइंग. इट्स ऑलरेडी ऑन एयर, एंड व्हिच आई फर्स्ट 3-4 एपिसोड्स मैंने शूट किया. फिर उनको हमारा मतलब मेरा और
जो लड़की थी उसका ट्रैक अच्छा लगा, तो दे बोला कि वी वांट यू गाइस टू बी देयर फॉर फॉर लॉन्ग। तो ये जुलाई में शूट होनी थी बट हुआ नहीं। तो ऑफ कोर्स आई मीन पता चलता है तो लोगों को भी ये लगता है ना कि यार अब तो ये इसमें चले गए हैं, लीगैलिटीज़ में चले गए हैं। सो ऑफ कोर्स वो इम्प्रेशन और कभी कोई भी गुड न्यूज़ हो या बैड न्यूज़ हो वो किसी तक पहुंचती है तो फिर वो वही आदमी सोचता है। करेक्ट। सो ऑफ कोर्स हैम्पर तो हुआ है, बट आई थिंक आफ्टर दिस मे बी वी वुड लाइक टू, आई मीन वी आर हियर टू क्लियर ओनली कि भाई हमने कुछ गलत नहीं किया है। एंड आई होप अभी आगे चल के हमें काम मिले, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ है। कुछ लोगों ने इनडायरेक्टली, कुछ लोगों ने डायरेक्टली मुझे बोला है कि आप प्लीज़ पहले जाके अपना नाम क्लियर कीजिए, उसके बाद ही हम काम करेंगे। तो मेरे भी 2-4 जो असाइनमेंट्स फाइनल थे वो बैकआउट कर रहे हैं। अभी उनकी वाइफ के हमने कुछ पोस्ट भी देखे थे और उन्होंने कुछ स्क्रीनशॉट्स भी शेयर किए थे, कुछ पेपर्स शेयर किए थे। एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग, ये सारे केस जब लगा देते हैं कितना अपनी इमेज पर फ़र्क तो बहुत पड़ता है, आई मस्ट से। बट अब इस इंडस्ट्री में फ्रेंड सर्कल हो या इंडस्ट्री हो, काम से रिलेटेड हो, ये सारी चीज़ों को कैसे मैनेज किया जा रहा है आप दोनों की तरफ फ्रेंड्स से? तो जैसे मैंने कहा कि वो सब हमारे सपोर्ट में हैं और उनको पता है, इतने साल से वो हमें पर्सनली जानते हैं। Correct. तो वो कभी इस बात पे विश्वास नहीं करेंगे। पर जो काम की बात है वो आपको अभी हमने बताया कि हाँ हुआ है अफेक्ट, क्योंकि प्रोड्यूसर जो है वो एक ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचता है कि उनको ये लग रहा है कि अभी ये किसी लीगैलिटीज़ में फंसे हैं, तो शायद इनको ऑडियंस कुछ इनके बारे में चीज़ें सोच रही होंगी, तो इन्हें शायद हमें कास्ट नहीं करना चाहिए, इसलिए हमारा काम इफ़ेक्ट हुआ है। और जो उन्होंने स्क्रीनशॉट्स आपको दिखाए हैं, तो उसके अलावा जो ऊपर नीचे का चैट है मैं आपको बता सकती हूँ, पर मैं ऐसा नहीं करूँगी, ये मेरा नेचर नहीं है। उन्होंने जो ठीक सोचा उन्होंने किया, बट आई विल नॉट डू द सेम दैट शी हैज़ डन। बट ये कुछ काम नहीं आएगा ना, ये चीज़ें जो है आप और मैं बात ही कर सकते हैं। जो रियलिटी है इसका वो पुलिस ही चेक करेगी और वही डिसाइड करेगी, कोर्ट ही डिसाइड करेगी। सो वी बिलीव इन द कोर्ट ऑफ लॉ और हम इनोसेंट है, इसीलिए जो भी पुलिस कर रही है हम फुल्ली कोऑपरेट कर रहे हैं। एंड वो इन्वेस्टिगेशन जब करेंगे तो सबके सामने सच आ ही जाएगा। टफ़ टाइम तो ज़रूर है आप लोगों के लिए, बट इस टफ़ टाइम में अपना लोन भी चुकाना है, लेकिन घर भी संभालना है, बच्चा भी देखना है। तो अब कुछ और प्रोजेक्ट्स देख रहे हो, नहीं देख रहे हो? बस ये देख रहे हैं कि हम काम देख रहे मिले। हैं कि इसके बाद शायद अब लोगों को जब सच पता चले हमारा, तब शायद वापस से हमारा काम शुरू हो। और हम यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, क्योंकि आजकल बहुत सारे शोज़ जो रियलिटी शोज़ आ रहे हैं, अब लगता है हमें उसका पार्ट बनना चाहिए, क्योंकि हमारे लाइफ में वो सच में हुआ है। उनमें से एक शो तो है ट्रेटर्स, जो मुझे लगता है हमसे ज़्यादा और किसको एक्सपीरियंस हो सकता है। तो एनीवेज़ मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अब हमें काम मिले और हमें बस अब काम करना है, बस, और मुझे कुछ नहीं बोलना। आखिरी चीज़ जानना चाहूँगी, थोड़ा बहुत आपका पॉलिटिकली भी अच्छा है असलम सर से, सो उनकी तरफ से कुछ जी ज़रूर। ऐसा नहीं है कि देखिए मैं आपको ये बात बताती हूँ, ये जो FIR होती है जी। तो ये सिर्फ और सिर्फ कोर्ट ऑफ लॉ में जो जाता है, मतलब कोर्ट में ही ये इसका फैसला होता है। एंड मैं कभी ये नहीं सोचती हूँ कि मैं अपने कोई सोर्स लगाऊँ किसी चीज़ के लिए जो ऑलरेडी सही है। मैं तो कुछ गलत करके बैठी होती तो शायद मैं ये सोचती, बट इस वक्त जो है वो ऑब्वियसली हमारे साथ हमेशा है, हमेशा उनका सपोर्ट हमारे साथ रहा है। बट आई डोंट थिंक आई विल नीड हिज सपोर्ट इन दिस, बिकॉज पुलिस पूरी ईमानदारी से कर रही है, हमारा साथ दे रही है, इन्वेस्टिगेट कर रही है, तो जो सच है तो वो सामने आ ही जाएगा। क्योंकि हम भी चाहते हैं कि वो हमारे अच्छे सेलिब्रेशन में हो। अब एज शी सेड कि हमने कुछ गलत नहीं किया है, तो ऑफ कोर्स बाय लॉ सारी चीज़ें देखी जाएंगी, सब कुछ जांच होगी, तो वी शुड गेट आवर मनी बैक, दैट्स ऑल वी वांट। लास्टली आप क्या कहना चाहोगे? अपने पेरेंट्स पहले बता दीजिए कि कैसे है, मतलब ठीक है वो दोनों? ये पापा तो बेड रिडन है, तो अगर आप उनके पास चले जाओ तो आपको आई डोंट नो हाउ विल यू रिएक्ट, बट ऑफ कोर्स ही इज़ एट सच अ, मतलब ऐसी हालत में है कि रोना ही आ जाता है उनको, इसलिए मैं तो जाता ही नहीं हूँ। सो आई थिंक दिस इज़ इसीलिए मैंने बोला कि थोड़ा सा अगर मीडिया सेंसिबली इस चीज़ को हैंडल करती तो शायद बेटर होता। तो जो चीज़ से हम गुजरे हैं उससे कोई और ना गुजरे, बस मेरी इच्छा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।